चलिए चर्चा करते हैं आज के प्रमुख समाचार में पूरे देश की सारी अहम खबरों पर निगाह डालते हैं। देखिए, सबसे पहले आज के दिन को वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के तौर पर मनाया जा रहा, यानी विश्व पर्यावरण दिवस। और आज इस अवसर पर हमारे देश भर में विभिन्न राज्यों में कार्यक्रम आरंभ होंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 करोड़ पौधारोपण का ताजा रिकॉर्ड स्थापित होगा। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल, कॉलेज और कई संस्थानों में वृक्ष पौधे रोपे जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में आज से पर्यावरण महोत्सव शुरू होने वाला है। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत लगाए जाएंगे ये 5 करोड़ पौधे। वहीं यूपी सरकार का एक और रणनीति है इथेनॉल केंद्र के बाद अब बायोप्लास्टिक क्रांति की दिशा में प्रगति कर रहा उत्तर प्रदेश। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यूपी की योगी सरकार एक और नया कीर्तिमान रचने वाली है, जिसके अंतर्गत आज इस अवसर पर बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 के अंतर्गत बायोप्लास्टिक को प्रोत्साहित करने के लिए एक देशव्यापी कार्यक्रम शुरू करेगी यूपी सरकार। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी स्वयं भी भाग लेंगे। यूपी सरकार का रणनीति है गन्ना आधारित उद्योगों को पर्यावरण का सहयोग मिलेगा और इसी के अंतर्गत ये विशाल कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। वहीं आज इस अवसर पर उत्तर प्रदेश में सभी अमृत सरोवरों पर भी मनाया जाएगा पर्यावरण और योग दिवस। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी आदेश दिए। और यूपी के समान ही बिहार में भी देखिए, आज विश्व पर्यावरण दिवस पर बिहार राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष बैठकें आयोजित होंगी। इसमें सफाई और जल संरक्षण पर ध्यान दिया जाएगा। राजस्थान में भी सवाई माधोपुर सहित कई जिलों में पौधारोपण का कार्यक्रम शुरू होगा। चलिए आज के कुछ और बड़े कार्यक्रम देखिए आप। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात राज्य का भ्रमण करेंगे और दक्षिण गुजरात को 12,500 भारतीय नेपाली रुपया करोड़ की योजनाओं की भेंट देंगे। आज पीएम मोदी 5 जून को गुजरात के सूरत में जाएंगे और इसके अतिरिक्त दमन का भी उनका भ्रमण होगा। तो दोनों स्थानों पर कुल 21,700 भारतीय नेपाली रुपया करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। अपने गुजरात और दमन भ्रमणों के दौरान और वही भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के भी निर्णय की श्रृंखला आज सामने आ जाएगी। पश्चिम एशिया संकट, तनाव और महंगाई के बीच क्या रेपो रेट में रिजर्व बैंक कमी करता है या नहीं, इस पर निर्णय आज आ जाएगा। क्योंकि आरबीआई की जो एमपीसी बैठक चल रही है तो उसका घोषणा आज भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा स्वयं कर देंगे। वहीं सूचना है केंद्र सरकार के भी 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज 5 जून से लेकर 21 जून तक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा देश भर में विभिन्न स्थानों पर। और तेलंगाना 10 क्रोएशियाई कोनेविन बोर्ड के परीक्षा में असफल हुए विद्यार्थियों के लिए भी एक और अवसर। आज सप्लीमेंट्री परीक्षा की परीक्षाएं शुरू होने वाली 5 जून से ही। वहीं लखनऊ मेट्रो 5 जून को शुरू करेगा माई दीदी ई बाइक सेवा और इसमें आप 13 जून तक पूरी तरह फ्री यात्रा कर पाएंगे। उसके बाद 15 भारतीय नेपाली रुपया में 5 किमी तक की यात्रा करने का अवसर मिलेगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यूपी लखनऊ मेट्रो महिलाओं के लिए ये विशेष पहल शुरू करने वाला है। तो आज इसका उद्घाटन होगा। और तमिलनाडु सरकार ने भी एक बड़ा निर्णय लिया। 5 जून तक प्राइवेट स्कूल ट्यूशन फीस विवरण अपडेट कर दें और इसे सार्वजनिक कर दें। तमिलनाडु के सभी निजी स्कूलों को ये आदेश जारी किया गया है विजय सरकार की ओर से। और बिहार में भी ई शिक्षा कोर्स पर अगर शिक्षकों ने प्रोफाइल अपडेट नहीं किया तो उनकी समस्या बढ़ सकती है, क्योंकि आज 5 जून तक सभी बिहार के शिक्षकों को ये अपडेट करने का आदेश दिया है ऑनलाइन पोर्टल पर। और मदर डेयरी की एक नई पहल देखिए, अब दूध की थैली प्लास्टिक की नहीं होगी, बल्कि आज 5 जून से ही मदर डेयरी अपने मिल्क पैकेट की पैकेजिंग परिवर्तित करने वाली है। अब प्राकृतिक डिग्रेडेबल सामग्री से दूध की थैली तैयार की गई है जो कि पर्यावरण के लिए इको फ्रेंडली होगी। तो आज से धीरे धीरे देश भर में मदर डेयरी अपनी पैकेजिंग को परिवर्तित कर देगी ऐसा। वहीं यूपी में 5 से 21 जून तक एक और बड़ा कार्यक्रम शुरू करने वाली यूपी की योगी सरकार। योगी के मंत्रियों और अधिकारियों को भी आदेश दिए। श्रम एवं सेवा योजन विभाग प्रदेश में 5 से 21 जून तक 12 साल विश्वास के विकास के नाम से जन कल्याण कार्यक्रम चलाएगा यूपी में ऐसा। और झारखंड पेट्रोलियम डीलरों की समस्या पर भी वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया। आज 5 जून को राजधानी रांची में इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण बैठक होनी है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आज 5 जून से अगले 15 घंटों के दौरान देश 19 क्रोएशियाई कुनेरा जो में भारी वर्षा आंधी तूफान का अलर्ट है। 80 किमी घंटा की गति से तेज हवाएं भी चलेंगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से, क्योंकि हमारे देश में मानसून की आमद भी हो चुकी है। केरल राज्य मानसून पहुंच चुका है। हालांकि इस बार 3 दिन विलंब रहा, लेकिन अब धीरे धीरे सभी राज्यों में मानसूनी वर्षा की शुरुआत भी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध पर एक बड़ा अपडेट। तो ये सामने आ रहा कि कुवैत के एयरपोर्ट पर जो अभी एक दिन पहले ईरान ने ड्रोन से हमला किया था, उसका एक सीसीटीवी वीडियो सामने आ रहा देख सकते हैं। अब विस्फोट से एयरपोर्ट की छत के भी टुकड़े उड़ गए। इस हमले में एक भारतीय की मृत्यु हो गई, 63 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। तो इस कुवैत एयरपोर्ट हमले में घायल भारतीयों से भी मिलने अस्पताल पहुंची भारत की राजदूत। उन्हें हर संभव सहायता का विश्वास भी दिलाया। वहीं देखिए बड़ी सूचना, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आखिर जिसका भय था वही हुआ। स्पीकर रोकते रह गए, लेकिन अमेरिका की संसद में पास हो गया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध प्रस्ताव। आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अमेरिका की संसद के सांसदों ने वो प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया है जिसके अंतर्गत अब ट्रंप को ईरान युद्ध रोकना ही पड़ेगा। ऐसा यहां तक कि खुद ट्रंप की पार्टी के 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोट किया।
इस युद्ध को रोकने के लिए। वैसे पिछले 24 घंटों के दौरान ईरान अमेरिका युद्ध में 5 बड़े अपडेट्स देखने को मिले। कुवैत एयरपोर्ट पर हमला और ईरान ने कुवैत और बहरीन को भी चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने परमाणु हथियार नहीं ईंध बनाने की शर्त स्वीकार की है। नेतन्याहू पर भी नाराज ट्रंप और लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाई भी तेज हुई और सीज फायर पर भी अपडेट आ रहा है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए फिलहाल देखिए अगली सूचना। आज त्रिपुरा राज्य के भ्रमण पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इस दौरान भारत बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा की समीक्षा करेंगे और भारतीय एयरलाइंस कंपनियों को भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी और सरकार ने विमान ईंधन का मूल्य 115 भारतीय नेपाली रुपया प्रति लीटर निर्धारित कर दिया। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा पीएम मोदी ने कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया था हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और एविएशन क्षेत्र पर 39,290 भारतीय नेपाली रुपया करोड़ व्यय करते हुए 6 बड़ी योजनाओं को जो स्वीकृति दी थी, जिसमें 100 भारतीय नेपाली रुपया करोड़ तो अकेले एटीएफ फंड के लिए स्वीकृत किए हैं। तो उसी के अंतर्गत केंद्र सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों को ये राहत दी है और हवाई ईंधन, हवाई फ्यूल के मूल्य अब कम रहेंगे कंपनियों के लिए, क्योंकि अभी क्या है कि वास्तव में जो अमेरिका ईरान युद्ध चल रहा है, इस वजह से एटीएफ फ्यूल की आपूर्ति भी प्रभावित है। जैसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी आदि प्रभावित है ना, वैसे ही यही वजह है तो भारत की कई एयरलाइंस कंपनियां हवाई उड़ानें भी रद्द कर रही हैं। जैसे इंडिगो ने भी एक और बड़ा निर्णय लिया। बढ़ती लागत और कम मांग के कारण 6 अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के लिए अपनी उड़ानों को निलंबित कर दिया है। अब इन देशों में इंडिगो कंपनी अपनी उड़ानें निलंबित रखेगी, मतलब अस्थायी रूप से रोक दी गई है ऐसा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने एटीएफ फ्यूल पर एक और बड़ा निर्णय लिया। कीमतों पर 75 भारतीय नेपाली रुपया प्रति लीटर तक कैप भी लगाया है, जो केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ के फंड को भी स्वीकृति दी। तो इससे जेट फ्यूल की कीमतों को नियंत्रित किया जाएगा इन सभी निर्णयों से ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत भी पीएम मोदी सरकार ने एक और बड़ी घोषणा की। कहा कि रेडी पटरी वालों को डिजिटल भुगतान करने पर 1,200 भारतीय नेपाली रुपया तक का कैशबैक दिया जाएगा। अभी वास्तव में ये विभिन्न राज्यों और जिलों में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जैसे यूपी आगरा में 1 से 30 जून तक पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ये विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत रेडी पटरी वालों को अन्न सुविधा और जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा और अगर वे डिजिटल भुगतान करते हैं यूपीआई आदि से, तो उन्हें 1,200 भारतीय नेपाली रुपया तक का कैशबैक भी मिलेगा। ऐसा देख सकते हैं आप इस कार्यक्रम के बारे में ज्यादा विवरण भी। चलिए अगला अपडेट देखिए कि माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। जम्मू कटरा में अब रैपिडो सेवा मिलेगी आपको। रैपिडो जो कि बाइक की सेवा है, वो यहाँ भी उपलब्ध हो गई है। वहीं सोना चांदी के भाव पर सूचना आ रही है। सोने के मूल्य में 150 भारतीय नेपाली रुपया की वृद्धि हुई है और अभी गोल्ड का मूल्य 1,56,000 भारतीय नेपाली रुपया प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है, जबकि चांदी मामूली 487 भारतीय नेपाली रुपया गिर रखकर 2 भारतीय नेपाली रुपया 61,000 प्रति किलो पर चल रही है। बाकी विभिन्न कैरेट के अनुसार गोल्ड का मूल्य आप देख ही सकते हैं। और ऑटो इंडस्ट्री से बड़ी सूचना देखिए। मारुति कंपनी ने पेश की देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल एल कार वैगन आर का ये एक मॉडल है जो पूरी तरह फ्लेक्स फ्यूल से चलेगा। 85% मिश्रित पेट्रोल से चलेगी है। इसके लॉन्चिंग उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे। हरदीप सिंह पूरी पेट्रोलियम मंत्री बोले कि E20 पेट्रोल से E85 और सस्ता होगा। केंद्र सरकार का रणनीति है साल 2027 तक 5,000 इथेनॉल पंप स्थापित करने का लक्ष्य तय किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वयं ये बात की जानकारी दी। केंद्र सरकार हमारे देश में फ्लेक्स फ्यूल को प्रोत्साहित कर रही है ताकि जैसे अभी ईरान अमेरिका युद्ध के दौरान पेट्रोल डीजल का संकट चल रहा है ना, तो वैसा संकट भविष्य में उत्पन्न ना हो, भारत की ऑयल आयात निर्भरता कम हो, इसलिए। और केंद्र सरकार ने तो ये भी कहा कि इथेनॉल वाहनों से भारत को बड़ी बचत होगी। सिर्फ 8% परिवर्तन से ही 195 करोड़ तक बचेंगे। स्वयं ये पेट्रोलियम मंत्री ने आंकड़े जारी किए। चलिए सूचना है सरकारी बॉन्ड एड में विदेशी निवेश बढ़ाने की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार। कैपिटल गेन टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ। एफपीआई यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार का ये नया रणनीति है ताकि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेशक निवेश कर पाएं। ऐसा वहीं देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि भारत अगले 6 महीने में 2 से 3 और एफडीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू करेगा, मुफ्त व्यापार समझौते विभिन्न देशों के साथ। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 3 वर्षों में भारत ने 9 एफडीए को अंतरिम रूप दिया है, जिसमें इन देशों के साथ भारत का मुफ्त व्यापार समझौता हो चुका है, जैसे मॉरिशस, न्यूजीलैंड, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि के साथ भी चर्चा चल रही है। और बड़ी सूचना आ रही है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इस चालू वित्त वर्ष में अपने फंड से कर्ज से 3,500 भारतीय नेपाली रुपया करोड़ की वसूली का लक्ष्य रखा है। जिन लोगों ने इस बैंक से लिया लेकिन समय पर वापस नहीं कर रहे हैं, तो उनसे वसूली की जाएगी। वहीं पंजाब में हाई अलर्ट जारी हुआ। 5 बड़े मंदिरों को बम से उड़ाने की धमकी दी। उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हुई। और दोस्तों, पीएफ खाता वालों के लिए एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि अब बिना ओटीपी और फिंगरप्रिंट के भी सक्रिय होगा। यूएएन उमंग ऐप पर आया फेस प्रमाणीकरण फीचर। ईपीएफओ की ओर से यह नया फीचर प्रस्तुत किया गया, क्योंकि कई बार यूजर्स को आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं मिलता, तो समस्या आती है। तो अब ये समस्या नहीं आएगी इस नए फीचर के बाद। वहीं एक अनोखी पहल देखिए, मोटरसाइकिल से मंडी आने वाले किसानों को मिलेंगे फ्री हेलमेट। इस राज्य सरकार की ओर से यह बड़ा ऐलान किया गया। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राज्य के किसानों की सुरक्षा और उनकी आर्थिक स्थिति
स्थिति को बेहतर बनाने के कई बड़े ऐलानों की घोषणा की है, जिसमें एक मुख्य ऐलान ये रहा कि किसान भाई लोग अपनी फसल को बेचने के लिए अगर मंडी में मोटरसाइकिल बाइक पर आते हैं बिना हेलमेट के, तब उन्हें मुफ्त हेलमेट दिया जाएगा। इसके जिन लोगों ने इस बैंक से ऑन लिया लेकिन समय पर वापस नहीं कर रहे हैं तो उनसे वसूली की जाएगी। वहीं पंजाब में हाई अलर्ट जारी हुआ, 5 बड़े मंदिरों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हुई। और दोस्तों, पीएफ खाता वालों के लिए एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि अब बिना ओटीपी और फिंगरप्रिंट के भी सक्रिय होगा। यूएएन उमंग ऐप पर आया फेस प्रमाणीकरण फीचर। ईपीएफओ की ओर से ये नया फीचर प्रस्तुत किया गया क्योंकि कई बार यूजर्स को आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं मिलता तो समस्या आती है। तो अब ये समस्या नहीं आएगी इस नए फीचर के बाद। वहीं एक अनोखी पहल देखिए, मोटरसाइकिल से मंडी आने वाले किसानों को मिलेंगे फ्री हेलमेट। इस राज्य सरकार की ओर से यह बड़ा ऐलान किया गया। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राज्य के किसानों की सुरक्षा और उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के कई बड़े ऐलानों की घोषणा की है, जिसमें एक मुख्य ऐलान यह रहा कि किसान भाई लोग अपनी फसल को बेचने के लिए अगर मंडी में मोटरसाइकिल बाइक पर आते हैं बिना हेलमेट के, तब उन्हें मुफ्त हेलमेट दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने उड़द पर 600 भारतीय नेपाली रुपए के बोनस देने का भी ऐलान किया है। और एक रिपोर्ट देखिए दोस्तों, टिकटॉक के मालिक चांग यमिंग बने एशिया के दूसरे सबसे बड़े अमीर। भारत के उद्योगपति व्यापारी कारोबारी मुकेश अंबानी को पछाड़कर वो नंबर 1 बन चुके हैं, यानी मुकेश अंबानी से भी आगे निकले। टिकटॉक के जो को-फाउंडर सह संस्थापक हैं युविंग, अभी वो एशिया महाद्वीप के दूसरे रिचेस्ट व्यक्ति बन चुके हैं। अंबानी तीसरे नंबर पर आए हैं, जबकि टॉप नंबर पर गौतम अडानी है। ये सूची देख सकते हैं एशिया के टॉप 5 अमीरों की। और सूचना देखिए, विश्व बैंक के सहयोग से बदलेगी उत्तर प्रदेश की हवा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शुक्रवार को लॉन्च करेंगे उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट भी। पर्यावरण दिवस के अवसर पर यूपी की राजधानी लखनऊ में ये नया कार्यक्रम प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। और एक अनोखी पहल देखिए, अडानी फाउंडेशन और अनुष्का फाउंडेशन दोनों ने साझेदारी की है, जिसके अंतर्गत अब क्लब फूड से पीड़ित 10,000 बच्चों की जिंदगी सुधारी जाएगी। ये बहुत ही अच्छी पहल है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल आदि इन राज्यों में ये सहयोग की पहल शुरू की जाएगी। और सूचना है तमिलनाडु सरकार ने एमएससी के साथ 18,600 करोड़ का एक एमओयू भी साइन किया है, जिसके अंतर्गत 8,200 से ज्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे। वहीं सराफा बाजार में भी सरकार बड़ा परिवर्तन करने वाली है। चांदी की हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने की तैयारी में है बीआईएस। जैसे अभी गोल्ड हॉलमार्किंग अनिवार्य है ना, वैसे ही बीआईएस यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से चांदी के आभूषणों और कलाकृतियों के लिए भी अनिवार्य हॉलमार्किंग करने को लेकर, नियम बनाने को लेकर अध्ययन चल रहा है, ऐसा और सूचना। देखिए, हॉर्मुज संकट के बीच वेनेजुला के राष्ट्रपति भारत भ्रमण पर आई हुई है। उन्होंने पीएम मोदी से भी मुलाकात की। इस दौरान तेल आपूर्ति पर भारत और वेनेजुला के बीच बड़ा समझौता होने की संभावना है। पीएम मोदी के साथ ही वो भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिली। वहीं भारत की एक नई उपलब्धि देखिए, चीन और पाकिस्तान के परमाणु खतरे का काल बनेगा भारत का सुदर्शन चक्र, हवा में ही मिसाइलों को नष्ट करेगा ये नया किल वेब। दरअसल भारत ने चाइना और पाकिस्तान के बढ़ते परमाणु और मिसाइल भंडार का मुकाबला करने के लिए सुदर्शन चक्र नामक एक अत्याधुनिक भौस्त्रीय वायु एवं मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करने का रणनीति किया है, जिससे भारत की भविष्य में एयर डिफेंस शक्ति बढ़ेगी। ऐसा इसके अलावा समुद्र में भी भारत की शक्ति बढ़ने वाली है, क्योंकि इंडियन नेवी में शामिल होंगे 4 नए स्वदेशी युद्धपोत और एक सर्विस शिप भी भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। और बड़ी सूचना देखिए दोस्तों, टीसीएस के बाद अब विप्रो कंपनी में भी धर्मांतरण के आरोप लगे। एक पीड़ित कर्मचारी बोले कि उनके दूसरे कर्मचारी ने उनको इस्लाम अपनाने और मुस्लिम से संबंध बनाने को कहा। जब शिकायत की तो इस्तीफा लिया। हाल ही में टीसीएस में इस तरह के मामले सामने आए थे। अब पुणे की एक महिला ने विप्रो टेक्नोलॉजीज कंपनी पर भी ये धार्मिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े निर्णय देखिए दोस्तों, एक तो शैक्षणिक योग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ पद सिर्फ कम शिक्षितों के लिए होते हैं। बड़ी डिग्री छिपाकर छोटी नौकरी प्राप्त करना गलत है। ये असली हकदार से रोजगार छीनने जैसा है। कई बार हमें ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, जैसे चतुर्थ श्रेणी चपड़ासी आदि की भर्तियां निकलती हैं, उसमें बीए एमए मास्टर डिग्री वाले एमबीए वाले भी अप्लाई कर देते हैं, राइट। तो ऐसे ही मामलों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कम पढ़े लिखे लोग कम योग्यता वाली नौकरियों में ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते, और ऐसे में सरकार कुछ पदों को कम पढ़े लिखे लोगों के लिए ही सुरक्षित रखें, ये पूरी तरह से सही है। इस तरह के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया और यह भी कहा कि शिक्षकों को टीटी पास करना ही होगा ऐसा। वहीं सूचना देखिए, केसेस के समयबद्ध निपटारे की मांग वाली अर्जी को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि हम वकीलों से टकराव नहीं चाहते हैं। स्थगन पर गाइडलाइन बनाने से भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। और सुप्रीम कोर्ट के हमारे देश के जो सीजीआई हैं, मुख्य चीफ जस्टिस, उन्होंने बड़ी ही भावुक कर देने वाली बात कही। वो बोले कि आज के समय शहरों में व्यक्ति भीड़ में भी अकेला है, जबकि गांव में समुदाय अब भी जीवन का केंद्र है। तो हमें जीवन को संतुलित करना सीखना होगा, क्योंकि शहरों की भागदौड़ भरी लाइफ वाकई में भीड़ के बीच भी अकेला कर देती है इंसानों को, राइट। आपका क्या विचार है इस पे कमेंट करके